करेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अपना भंवर का डर नहीं फिकर है, नहीं फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वयं भगवान
हमें रोज पढ़ाने आते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। आज दिन तक मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया, लेकिन यहां पर स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, रोज बाबा यही कहते, कौन किसको समझा रहा है। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। शुरुआत मुरली की इसी से होती। कौन किसको समझा रहा है, कौन किसको देख रहा था। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे थे। किसी भी सत्संग में ऐसी शुरुआत न किसी ने की होंगी और न कोई कर सकता। और भगवान कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता। ये कैसे मान ले कि भगवान ही पढ़ा रहा है, ये भी कैसे मान ले। तो ये दिल की बात है। ये दिल समझ सकता है कि ऐसी शिक्षा भगवान ही मुझे दे सकता है। जो रोज मुरली से कहते हैं मैं पतित पावन हूं, आज तक भक्ति मार्ग में तुमने मेरा गायन क्या किया, हे पतित पावन। सिख लोग क्या कहते हैं, सत श्री अकाल और मूत पलीति कपड़ धोए। तो मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने, अब तुम मेरी याद से पावन बनो, मेरी श्रीमत पर चलो। साइंस भी बताते उसके पीछे का, कहते ना एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं निराकार परम धाम निवासी, मैं हूं पवित्रता का सागर, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनते जाएंगे। मैं हूं शक्ति का सागर, मुझे याद करो तो तुम आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी। मैं हूं आनंद का सागर, मुझे याद करो, मेरे गुणों को याद करो तो वो गुण तुम में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ये है उसके पीछे का साइंस। हर एक बात तर्क सहित है। बाबा दो ही बातें कहते, योग में रहो, मेरी याद में रहो, निरसंकल्प हो जाओ। ईश्वर की याद में रहना बुरा कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आता। ईश्वर की याद में रहना बुरा कैसे हो सकता है, कल्याण ही कल्याण है। और दूसरा, पतित से पावन बनो। पावन बनने में क्या अकल्याण हो सकता है, कोई अगर कहे तो यही समझ में नहीं आता। बस दो ही बातें बाबा कह रहे, मेरी याद में रहो, पतित से पावन बनो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। भले धंधा धोरी करो, भले कर्तव्य करो, बाल बच्चों की
संभाल करो, भले कहाँ रहना है वहां रहो, परंतु योगी बनो, पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रहो, मेरी याद में रहो। ये बुरा कैसे हो सकता, यही समझ में नहीं आ रहा। कोई अगर कहे तो कल बाबा ने नए वर्ष में स्व कल्याण अर्थ होमवर्क और विश्व कल्याण अर्थ होमवर्क दिया, और इतना अच्छा क्लास भगवान के सिवाय कोई नहीं ले सकता। नए वर्ष में इतनी अच्छी शिक्षा ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। कल क्या कहा बाबा ने? स्व कल्याण के लिए स्व कल्याण का अवतार नहीं बनाएंगे तो विश्व कल्याण का अवतार कैसे बनाएंगे? स्व कल्याण के भी प्लान्स बनाओ, विश्व कल्याण के प्लान बनाओ, नए नए वर्ग के, अलग अलग वर्ग के गुलदस्ता माइक लेकर के आओ। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुक्ति दे दो। नया वर्ष को मुक्ति वर्ष से इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। अब बाबा ने कहा स्व कल्याण के अर्थ कौन सा पुरुषार्थ करो? सफल करो, सफलता पाओ। श्वास, जिस चीज को आप मेरी कहते हो उसे सफल करो। श्वास, संकल्प, ये खजाना है हमारे पास। समय, तन मन धन। कल तो बाबा बोले आईवेल में भी काम नहीं है। कल तो बाबा ने कहा आईवेल के भी नहीं लिए नहीं रखो कि आगे चल के मेरे काम में आएगा। क्योंकि सब अचानक होना है। अचानक एवर रेडी रहो, समेट लो। जितने को उतने का हिसाब है। भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं। बाबा कह रहे मैं ले नहीं रहा, तुम अपनी लिए जमा कर। ऐसे भी नहीं समझना मैं दे रहा हूँ बाबा को, बाबा लेता नहीं है। बाबा कहता है हमें पुरानी दुनिया का वस्त्र छोड़ देना है और नए दुनिया का देवी देवता का वस्त्र पहनना है। वो वस्त्र हमें पहनना है। सुनते आज की मुरली। विशेष बाबा ने कहा सेवा में मैं और मेरापन है ना, इसलिए फिर वो सेवा फलीभूत नहीं होती। जहाँ मैं है वो सेवा फलीभूत नहीं होती। ऐसे लगता मैंने बहुत जमा किया, लेकिन बाबा जमा का खजाना अपना देखते हैं कि योगी कौन? जो मान अपमान में समान रहे। अगर किसी ने मान दिया और हमने स्वीकार किया तो कौन सी माया आएंगी? अहंकार। किसी ने बहुत मान दिया, आप तो ऐसे हो वैसे हो वैसे, ये कैसे चलेगा? अहंकार। अगर किसी ने अपमान किया तो भी माया आई, मेरा अपमान किया, अहंकार। इसमें भी अहंकार। क्रोध। तो न मान को स्वीकार करो न अपमान को स्वीकार करो। मान भी दिया तो किसका? देने वाला कौन? शिव बाबा को बीच में रखो। मेरा कुछ नहीं, मैं कौन हूं? करणहार, करावनहार। वो करा रहा है, जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं, बस। जो कुछ किया उसका वर्णन
जो कुछ किया उसका वर्णन मत करो। वर्णन भी नहीं करो। विदेश वालों को तो विशेष बाबा का काम था, बाबा ने करवाया, निमित्त निमित्त बनाया, इतना ही भाग्य, बस। बाबा बोले हर बात वो चाहता है दूसरे को कर, वो क्लास में बताते, टंकी में से पानी आ रहा है, अब अंदर का नल शुरू करो तो वहां से पानी आएगा, बाहर का नल शुरू करो तो बाहर से पानी आएगा। तो कमाल नल की है वह उस टंकी की है। टंकी में पानी ना हो तो नल कितना भी कहे मैं पानी दे रहा हूं, तो पानी कहां से आएगा? कमाल किसकी है? टंकी की कमाल है, उसमें पानी है। वो उस टंकी ने इस नल को चुना, ये इस नल का सौभाग्य। वो चाहे तो दूसरे को चुन लेता तो ऐसे। नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। गोया नव युग की याद दिलाता है। हम नए वर्ष, वो तो एक दिन का उत्साह है, उत्सव है। हमारे लिए तो नवयुग आने वाला है। फिर बाबा ने विदेश वालों के लिए कहा कि वो जब माइक निकालेंगे ना तब भारत वाले सुन। बेटा सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 8/1/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक होंगे, बहुत मीठे होंगे, खुशी में रहे सर्विस करेंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक, मीठे और हर्षित, खुशी में रहेंगे, सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना, ये भी बहुत जरूरी है। उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन ये चेक करो कि देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर के रहना, कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, एकदम न्यारा बाप का प्यारा होकर के रहना। किसी चीज में आसक्ति नहीं, वरना माया आ सकती है। इससे मोह सिर्फ एक बाबा से, भगवान से प्यार हो बस। ऐसा न हो कि माया चूही, कल बाबा ने माया के लिए बिल्ली, शेर, चूहा, डाकू, माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न चले, ऐसे न हो। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, हड्डी प्यार। कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों न परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं,
बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरा बनते हैं। एक की बात नहीं, सभी आत्मा, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसे ही बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि कैसे हो सकता है। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण के जैसा पति मिले। संत मीराबाई पति के रूप में देखती थी उनको, कहती पतियों का पति। संत मीराबाई से पूछा गया, उसमें दिखाते कि अदालत में पूछा गया, क्या आप पर इल्जाम है, क्या आप अपने पति के अलावा भी किसी और को पति मानती हो? वो क्या कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक कोई पति मानती मैं, और किसी को नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। और शिव बाबा तो कौन है? पतियों का पति। क्योंकि तुम जिसे पति मानती हो वो भी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए वो है पतियों का पति। शिव बाबा कौन है? पतियों के। तुम्हारे जो पति है वो भी उसको पति मानते, इसलिए वो हुए पतियों के पति, पिताओं के पिता। तुम जिसे पिताजी कहते हो वो भी उसको पिताजी कहते हैं, सब पिताओं के पिता। कह रहे थे अगर हमारा पति होते हुए किसी और को पति माने तो ठीक है व नहीं है? हिंदू नारी के लिए ठीक है व नहीं है? ये पति तो अभी मिला, वो तो पहले से था। ये है दूसरा पति, वो तो था ही पहले से। कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? कारण तो चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, अब ऐसी बात हो सकती है क्या? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर के कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, अब ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख ऐसे होते हैं कि किसी को, सर्प को कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं इसमें कुछ भी रखा नहीं है, सब भक्ति मार्ग की चित्र है। उसका अर्थ है कि शेष नाग विकार रूपी नाग, ये विकारों को जीत करके नीचे दिखाया है समंदर, वो भी उछल खा रहा है। ये विषय सागर, ये दुनिया, और इस पर भी वो विकारों पर शैया बनाकर ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आनंद में डूबे हुए हैं, और उसको कहेंगे नारायण। ऐसा व्यक्ति हमें बनना है, नर से नारायण। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं। उसमें देखो कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है कि हाँ, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वो फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे
ये और कोई भी समझ न सके। ये तुम ही जानते हो कि ड्रामा में जो पहले से नोंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वो सब है, वो सब कहते हैं भगवान से फल लेने के लिए, वो सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए, और फल है जीवन मुक्ति। तो ये सब समझाया जाता है। यहां है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादव ने मुसल निकाले, अपनी कुल का विनाश किया। ये सारे न्यूक्लियर वेपन यह है ये मुसल, और ये विदेश वाले हैं यादव। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं दिन प्रतिदिन अंदर खिटपीट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु उनके अंदर भी बहुत खिटपीट है। घर बैठे एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की तो सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। ये 5 तत्व भी वहां सतोप्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर कुछ नुकसान कर दे, और अभी तो 5 तत्व देखो कितना नुकसान करते हैं। सतयुग में समंदर में वो ताकत ही नहीं जो किसी का नुकसान करते। वहां सारी प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाएंगी, इसलिए वहां दुख की कोई बात नहीं। ये भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, ये भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को ये पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला कौन है। वो बाप है, और वो भारत में आते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझते हो, औरों को भी समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, तो जरूर शिव बाबा ने आकर के हेवन बनाया। शंकर जयंती तो नहीं मनाते, अब फिर से बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे तो वो बरोबर समझेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, फिर लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है, शिव बाबा। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होते हैं। लिबरेटर सबका बाप एक है, वही लिबरेट करते हैं, क्योंकि इस समय सब तमो प्रधान है। ऐसे ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाए जो कोई झट समझ जाए। बच्चे तो नंबरवार है, यहां है नॉलेज, इसकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट करके आए और फिर कई उसमें के चले भी गए। सिंध में बहुत बच्ची आई, फिर हंगामा हुआ, तो हंगामे के कारण कितने फिर दुश्मन भी बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको डॉट माना भगवान की देन मिली हुई है। अभी भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है इनके पास, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता इनमें हुई है। और आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत बहुतों में है। गीता उठाकर कोई सुनाते रहते हैं,
बाप कहते हैं वो सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर एक मैं ही हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को राजी करते हैं। शिव बाबा ही भक्ति मार्ग वालों को राजी करते। ये ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा में नूंद है। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि तो नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें तो नहीं करेंगे, फिर भी भक्ति है। आजकल तो भल भक्त है और फिर भी देखो बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, नहीं, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। किसी का देवाला निकला तो ये क्या है, उसका पास्ट का कर्म है। हम आज जो भी हैं ये हमारे पास्ट का कर्म है। आज जो हम करेंगे इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। कोई ज्ञान में आया और अचानक उसका देवाला निकल गया तो कहेगा मैं ज्ञान में आया तो शिव बाबा ने मेरा देवाला निकाला, नहीं, ये पास्ट का कर्म है। आज जो शिव बाबा को याद करेंगे इससे हम भविष्य अच्छा बनाएंगे। आज जो हम शिव बाबा की याद में हैं, अगर किसी का बहुत फायदा हुआ ये भी उसका पास्ट का कर्म है। आज अगर बीज बोया तो आज ही उसका पेड़ निकलेगा क्या, नहीं। तन लगाएंगे तो शरीर पर चलती रहे। तन मिलेगा। मन लगाएंगे तो मन अच्छा होगा, कभी बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। धन लगाएंगे तो धन मिलेगा। अगर बीज लगाया है नीम का और राह देखिए इसको आम नहीं आए तो अभी तक आम नहीं आए, जो फल चाहिए उसका बीज तो बोना पड़ेगा ना। जो फल चाहिए उसका बीज तो बोना पड़ेगा। आज अगर मेरे पास धन नहीं है, क्यों? किसी को धन की कमी है, क्यों? क्यों? पहले जन्म में धन बात नहीं है। धन द्वारा सेवा हुई नहीं, जो कमाया खुद ही पे खर्च कर लिया और वो भी खर्च किया पाप कर्म में। आज हमारा तन अच्छा रहता नहीं, ठीक रहता नहीं, क्यों? पिछले जन्म में जरूर तन के द्वारा सेवा नहीं की और कुछ पाप कर्म में तन लगा है। आज मन नहीं लगता, सब कुछ है, मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, क्यों? मन के द्वारा पाप हुए। इसलिए इस समय बाबा क्या कहते हैं, अपना क्या लगाओ, बाबा में सब कुछ अर्पण करो तो सब कुछ मिलेगा।
ऐसे नहीं ज्ञान में आए तो देवाला मार देते हैं, नहीं, उसका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बच्चे अब सर्विस में लगे हुए हो, समझते हो कि श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल जरूर पाएंगे। हमको अपना सब कुछ क्या अपना हमें सब कुछ क्या नहीं इंश्योर करना, अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। हमें अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। अब जहां सतयुग में जाना है ना, वहां के लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना। जैसे कोई फॉरेन जाने वाला है, अपनी बैग वो किसके हवाले कर देता है? वो एयरलाइंस वालों के पास दे देते हैं। बैग सब चली जमा हो जाती। जब हम वहां उतरेंगे तो हमको हमारी बैग मिल जाए। उसको ये पता है कि ये बैग मैं सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, वहां मुझे मिल जाएंगे। ये दे नहीं रहा हूं मैं, ये लेके चले नहीं जाने वाला है। ये सामान मुझे पुनः वापस मिल जाएगा। हम किसी को कुछ देते ही नहीं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। जो हमने दिया वो हमारे पास लौटकर वापस आना ही है, आना ही है। कह रहे थे, यहां अगर किसी ने कोई पाप किया और उसकी सजा उसको जेल हुई, तो अब धर्मराजपुरी में उसको सजा मिलेंगी व नहीं मिलेंगी? तो इस जेल का उस अदालत से कोई कनेक्शन नहीं है। वहां देखा जाएगा कि इस पाप की सजा कितनी है, इतनी होनी चाहिए। उतनी मिली क्या उसको? नहीं, उस हिसाब से थोड़ी कम मिली थी, तो वो हो गया ब्याज। अभी सूद बाकी है उसका, तो सूद समेत ब्याज भी मिलेगा, उसका जो मूल है वो भी मिलेगा। ऐसा है। जो कर्म हमने किया है, आज सुबह व्यक्तवाणी में क्या कह रहे थे? तुम ये समझो कि पूरी दुनिया ये मुझे देख रही है, मैं स्टेज पर हूं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये समझो। तो अपना बैग बैगेज सिर्फ ट्रांसफर करते हो। बाबा को शुरू शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे अब ये बिजनेस करना नहीं है, मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मुझे ये सब फीका लगता है, ये हीरे भी मुझे पत्थर लगते हैं, मेरा इसमें से दिल निकल गया है, मुझे अपना बिजनेस अब बंद करना है।
तो भागीदार पार्टनर था, उसको ऐसे लगा कि कुछ बाबा के दिमाग में कुछ फर्क पड़ा है क्या, ऐसे क्यों कह रहे हैं अचानक, या मुझसे कुछ गलती हुई, क्या हुआ, क्यों बिजनेस बंद करना है। तो उन्होंने पत्र लिखा, अल्प को मिला अल्लाह, मुझे क्या मिला, अल्प माना आत्मा, इसको मिला अल्लाह, और बे को मिली झूठी बादशाही। यहां की बादशाही कैसे है, झूठी। उसको पैसा मिला, मुझे अल्लाह मिला। मुझे क्या मिला, ये मुझे पता है। बे को मिली बादशाही, क्योंकि उनको श्री कृष्ण का चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ, समझा कि मैं तो द्वारिका का बादशाह बनूंगा। तो ऐसा उनको नशा चढ़ता था। तो अब ये विनाशी पैसा, इसका मैं क्या करूंगा, ये तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। तो तुम बच्चों को भी ऐसी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, परंतु बच्चे जितना करना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा को निमंत्रण देने वाले, वो भी कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम यहाँ बहुत खुश हैं, हम यहाँ आपकी याद में मस्त रहते हैं। परंतु बहुत है जो कभी याद भी नहीं करते। याद की यात्रा से तो खुशी जोर से चढ़ेंगी, इतनी खुशी होंगी जो जैसे खुशियों में खग्गियां मारते हैं ना, हाथ भी हिला रहा है, पाँव भी हिला रहा है, छोटा बच्चा सामने ऊपर खिलौना देख करके, इतनी खुशी उसको, हाथ भी हिला रहा है, पाँव भी हिला रहा है। ऐसे है उसको शिव बाबा को देख देख करके इतनी खुशी होंगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देहाभिमान कितना है, देही अभिमानी पना वो कहा है। ज्ञान तो बड़ा इजी है ना, ज्ञान नहीं भूलता, लेकिन याद भूल जाती, और माया योग में ही विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी एकदम अनासक्त होकर के रहना है। ऐसा न हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भल खून भी निकल आए पर पता नहीं पड़ता। तो बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देहाभिमान में आने से कितना नुकसान होता है। देखो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तो तुम्हारे में भी कोई कौन है, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है उसके नीचे वाले, और कोई कौन है, प्यादे। जैसे सैन्य में हाथी पर बैठे होते हैं महारथी,
उसके पीछे घोड़ों पर होते हैं, हाथी वाले कम होते, 2-4, घोड़े बहुत होते और प्यादे तो असंख्य होते। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है, मैं कौन हूं, मैं कितनी सर्विस करता हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। बाबा क्यों आपकी नब्ज देखे, आप अपनी नब्ज देखो, तुम अपने को देखो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और कितनी सर्विस करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग कितना है। तुमको तो रात को जाग कर कितने बजे, 3:30 बजे। 2 बजे, 2 बजे से लेकर के बस पालकी मार के बैठ जाओ, भले कैसे भी बैठो, लेकिन एक स्थान हो, स्थान नहीं बदलो, एक ही स्थान हो, उस स्थान पर बैठ जाओ 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। रात को जाग करके भी बाबा को याद करते हैं, ये देखो, बहुतों की सर्विस करते हैं, चार्ट रखना है। बाबा को हड्डी कितना याद करते हैं, ऐसी याद हो, हड्डी याद, जिगरी याद। याद कैसे हो, दिमाग से नहीं, बाबा को याद करने में मेरा फायदा है इसलिए मैं बाबा को याद करूं, नहीं, मुझे फायदे का नहीं पता, मुझे बाबा के साथ प्यार है, मैं नहीं रह सकता, बस इसलिए मुझे बाबा को याद करना है। उससे मुझे क्या मिलता नहीं मिलता उसका मेरा कोई लेना न देना। किसी प्यार होता है तो लेना देना क्या शिव बाबा देंगे हमको। हमने शिव बाबा के लिए कई ऐसे राजगद्दियां छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठे कि राजगद्दी है, परिवार भी है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ईश्वर चाहिए। और ईश्वर से क्या चाहिए हमको, सच क्या है, सच क्या है, क्योंकि दिख रहा है ना, एक दिन ये शरीर छूटेगा ना, आज राजगद्दी है, कल शरीर छूट जाएगा, फिर कहाँ जाने वाले हैं ये तो पता चले। तो ये सुख नहीं चाहिए, और इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। उस राजगद्दी पर बैठने के बाद वो सतयुग त्रेता की बात अलग, द्वापर युग से वो शांति नहीं है, और थोड़ा टेंशन है, उसको फिक्र है, कोई आक्रमण न कर ले। और उस राज्य के सारे प्रॉब्लम सुबह से लेकर के, देखो द्वापर युग से जो राजा है उसको क्या है, सुबह से लेकर के सारे प्रॉब्लम उसके सामने आते हैं, उसको ही सॉल्व करना है, ऐसे ही राज दरबार चलता, उसको राज्य चलाना है तो। और ये भी फिक्र कि कोई आक्रमण न करे, और प्रजा तो मस्त सो रही है, और ये फिक्र में कि कहीं कोई आक्रमण, मैं सो जाओ और रात को किसी ने आक्रमण कर लिया तो, ऐसा फिक्र वाला राजा है थोड़ा द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में वो फिक्र नहीं। तो बाबा को कितना मैं हड्डी याद करता हूं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं तो
ये हो नहीं सकता। कई समझते हैं अब हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया तो गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया तो गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना है। कुछ भी हो जाए सबसे पहले किसको सुनाओ? बाबा बाबा आज मैंने ये व्यवहार किया, अच्छा या बुरा आपने देख लेना। बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा, बाबा आपने देख लेना। फिर बाबा उसका जिम्मेवार, बाबा को सुना दिया, बात खत्म। और वो एक ही बार में सुन लेता है। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा, किसको बहुत खुशी से रमणीकता से समझाएगा। बहुत थोड़े हैं जिसको सर्विस का शौक है, चित्रों पर समझाना है, बहुत सहज है। यह है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर यह है उनकी रचना, फिर हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, तो ब्रदरहुड, उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाओ कि यह है सर्वात्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा, ये निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए इतना बड़ा बनाया है। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। जितने भी पुनर्जन्म के किस्से सामने आए, वो क्या कहता है, मैं पिछले जन्म में कौन था, आगरा में उस दुकान में रेडियो की मेरी दुकान थी, वहां मेरा खून हुआ था, वहां मेरी पत्नी है, मुझे एक लड़का है एक लड़की है, 4-5 साल का है, वो बता रहा है मेरा नाम ये है। माँ बाप ढूंढते हुए गए, सही में है क्या ऐसा आगरा में, तो मिला उसको। बोले तुम्हारे पत्नी रमा नाम है तुम्हारा? हाँ। तुमको कैसे पता? ये बताता है। अब वो बड़ा हो गया और वो जब भी उसको छुट्टी मिलती है तो अपने ये घर भी जाता है, आगरा भी जाके आता है। तो उसको याद आया मैं कौन था पिछले जन्म में, कोई झाड़ पशु पंछी नहीं था, मैं कौन था, मनुष्य आत्मा, मनुष्य का ही जन्म लेती। हाँ, औरत आदमी हो सकते, संस्कार उसको समझ उतनी है जितनी पुरुष को है उतनी स्त्री को है। पुरुष और स्त्री बदल सकते, परंतु ये कुत्ते बिल्ली में नहीं जाता है। ये दुनिया वालों को अधूरा ज्ञान है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म भी नहीं लेते, पूरे 84 जन्म होते हैं। सब तो 84 जन्म भी नहीं ले सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ऐसे तुमको भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कौन कराए, वो तो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? नहीं, ये नई नॉलेज है। बाप है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, वो बैठिए समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी
ऐसे आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उसको कहा जाता है सर्व आत्माओं का वो एक बाप है, वो छोटा बड़ा हो न सके। परम पिता परमात्मा है, माना सुप्रीम सोल है। सोल माना वो भी आत्मा है। परमात्मा है परे से परे रहने वाले, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा है, इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं मिटता नहीं। पतित पावन भी उसको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम रख दिए हैं। उनको सभी याद करते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर के हमें पावन बनाओ। तो जरूर आना पड़े तो वो आते हैं। कब आते हैं? कहा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब एक धर्म की स्थापना करनी है, अनेक धर्मों का विनाश होना है, वो एक धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश। तो गीता द्वारा ही इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। सिर्फ उसमें भी भूल कर दी कि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते हैं मैं पुनर्जन्म में आने वाला नहीं हूं, श्री कृष्ण ये पुनर्जन्म में आने वाले हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूं, तो अब तुम जज करो। परमपिता परमात्मा निराकार शिव है व श्री कृष्ण है। शिव माना शंकर जी भी नहीं, शिव माना शिव, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग। दुनिया वालों ने क्या किया, शिव और शंकर एक कहते समय क्या कहते, शिवलिंग शंकर लिंग कहते क्या? नहीं। शिवरात्रि शंकर रात्रि कहते क्या? नहीं। और फिर क्या कहते, शिव शंकर, क्योंकि वो अवस्था ऊंची है, शिव के करीब है, निराकारी है, वेद का वैराग है। हमारी अवस्था ऐसी बने शंकर जैसी, वेद का वैराग वो है। और वो पार वतन में रहने वाली हमें आत्मा है। हम आत्माओं ने, पार्वतियों ने किसको चुना? शिव को। उन्होंने कहा कि शिव से जास्ती सुंदर तो विष्णु है। पार्वती को कहा तुम उससे शादी करो। उसने कहा 100 जन्म लूंगी, हर जन्म में शिव को मांगूंगी। क्यों? उसको जो अच्छा लग गया अब लग गया। तो हम सब कौन है? वो पार्वतियां, पार्वतन में रहने वाली पार्वती। कोई अगर कहे तुम शिव बाबा को छोड़ करके इसको मानो तो हाँ? पॉसिबल ही नहीं। 100 जन्म लूंगी, हर जन्म में शिव बाबा को ही मांगूंगी। बाबा कहते मैं हूं पुनर्जन्म रहित। गीता का भगवान शिव बाबा है। वो कौन है? भगवान एक को कहा जाता है। अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है, समझना चाहिए ये हमारे धर्म का, देवी देवता धर्म का नहीं है। इस सतयुग में आने वाला होगा ना, झट मानेगा। सतयुग में आने वाला नहीं होगा तो प्यूरिटी को नहीं मानेगा, शिव बाबा को नहीं मानेगा, झट नहीं मानेगा। झट देखते से ही पाना था सो पा लिया, झट मानेगा, पुरुषार्थ करने लग जाएगा, दूसरे दिन से
पुरुषार्थ करने भी लग जाएगा। मूल बात यही है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था भी कहाँ है? आज से 23-24 साल पहले प्रदर्शनी लगी थी राधानगर में। बस फर्स्ट ईयर में था मैं, देखा प्रदर्शनी, समझ में आ गया यही है, यही है। झट पहचान लिया एक ही इसमें। उनको कहा ये कहाँ पर है सेंटर, ये यहाँ है। दूसरे दिन, इस शाम को प्रदर्शनी देखा था ना, दूसरे दिन गया वहाँ एड्रेस लेकर, 7 दिन के कोर्स है, लेसन है, आज ही लेसन ले लो। पहला लेसन हुआ, उसको कहा दूसरा भी आज ही ले लो। बोले दूसरा कर, नहीं मेरे पास समय है, अभी अभी बता दो आगे का। दूसरा भी बता रहे, वो बताया जा रहा है, उससे पहले मैं बता रहा। और तुम्हारा हुआ है क्या लेसन? नहीं, वो प्रदर्शनी में बताया था ये सब। फिर दूसरा हुआ, उनको कहा तीसरा भी आज ही ले लो। वो बोले नहीं नहीं अब बहुत होता है, अब कल ही लेंगे। रोज 2-2 लेसन, 3 दिन में लेसन खत्म, पुरुषार्थ करने लग गए। रोज शाम को कहा सेंटर, सुबह कहा सेंटर। शुरू में शाम का तो फिक्स था, फिर धीरे धीरे दूसरे साल रूम सेंटर के सामने ही ले ली, अमृत वेला भी सेंटर, दिन भर सेंटर। उसको लग रहा है मुझे क्या मिला, अच्छा मुझे पाना था सो पा लिया, यही अच्छा लग रहा। देवी देवता घराने का होगा, झट पुरुषार्थ करने लग जाएगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु फिर ये देखना है कि मेरी देही अभिमानी अवस्था कहाँ तक हुई है। कहीं मैं 1-2 के नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बस बाकी मुझे डर नहीं किसी का। कहते समय क्या कहते, मैं सिर्फ किसको डरता हूं? ईश्वर के सिवाय मैं किसी को नहीं डरता। ईश्वर कहते मुझे भी नहीं डरो, किसको डरो? शिव बाबा कहते मुझे भी नहीं डरो, मैं कोई डराने वाली चीज हूं क्या? मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मैं कल्याणकारी हूं। तुम किस चीज से डरो? माया से नहीं, अपने ही बुरे कर्मों से डरो। विकर्मों से माना बुरे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से डरो। ईश्वर से क्या डरना? कहते समय क्या कहना चाहिए, मैं सिर्फ किससे डरता हूं? अपने बुरे कर्म जो बोया है, बबूल का झाड़ मैंने कल लगा दिया, कब सामने आएगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी इसको कांटे लगे नहीं हैं, पर इसको लगेंगे और रोज गिरते जाएंगे, मेरे आगे पाँव में आएंगे, चुभेंगे। अब वो कितने सारे कांटे चुभेंगे। लगाया था मैंने एक झाड़, अभी तो नहीं बढ़ा है वो, इसलिए ठीक है, लेकिन बढ़ेगा ये पता है। तो फिर क्या करो, लगा तो दिया नहीं, वो आएगा तो जरूर। लगा दिया ना, अब वो कर्म आएगा तो जरूर। अब चप्पल पहनो रोज, पहले जो खुले पांव घूमते थे, अब चप्पल पहनो रोज। तो कब कांटा आएगा वो नीचे बता नहीं सकते। फल अगर पसंद नहीं भी हो तो नहीं खा सकते, लेकिन कर्मों का फल तो खाना ही है उसको। तो चप्पल कौन सी? याद में रहो, याद की चप्पल, याद रूपी चप्पल पहनो, याद में रहो।
जब वो कर्म आएगा तो कर्म होगा सामने, लेकिन तुमको चुभेगा नहीं, वो चप्पल में बीच में अटक जाएगा कांटा। बिना चप्पल के अगर घूमेंगे तो कांटा तो आएगा ही। बिना बाबा के अगर ऐसे ही घूमेंगे तो कब आएगा वो कांटा सामने बता नहीं सकते। अचानक डॉक्टर कहेगा तुमको ये बीमारी है भो, अब तुम ज्यादा दिन के रहे नहीं, या अचानक कोई नुकसान, अचानक हादसा, ये क्या है? अचानक हादसा क्या है? दुर्कर्म है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाति पार ब्रह्म में रहने वाले की, उस परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना लॉ हाथ में उठाना। गुस्सा क्यों करते हैं? उसको सजा देने के लिए। हम उसको सजा दें तो ये क्या हुआ, हमने लॉ हाथ में उठाया, मैं सजा दूंगा नहीं, उसको पुलिस के हवाले करो, वो कोर्ट ठहराएंगी क्या है। इस कोर्ट से तो भी छूट सकते हैं, उस कोर्ट से नहीं छूट सकते। कहते वहां वकील भी नहीं चलता, जज ही इतना होशियार है, वहां जाते से ही कहते ना कि शरीर छूटता है तो ऐसा एकदम हल्का फील होता है। उस बॉडी से 15 फीट ऊंचाई पर आत्मा चली जाती है, पर उससे ऊपर वो जा नहीं पा रही क्योंकि उसको फिर से दोबारा उस शरीर में आना है। इस शरीर से मोह बहुत है, तो वहीं वो घूमता रहता है और फिर उसको छोड़ करके जा नहीं सकते। बॉडी के पास कोई ना कोई बैठा रहता है रात भर, रात को उसको जलाते नहीं, दिन में जलाना है। तो गरुड़ पुराण में फिर क्या क्या होता है ये सारी बातें लिखी है। फिर दो आते हैं देवदूत, और अगर अच्छी आत्मा होंगी तो उसको रिस्पेक्ट के साथ लेके जाते हैं, और पापी होंगी तो घसीट करके लेके जाते हैं उसको, क्योंकि वो भी आना नहीं चाहता ना, जाना नहीं चाहता, तो घसीट करके लेके जाते। फिर लेके जाते किसके सामने? धर्मराज के सामने। बाजू में कौन बैठा है? चित्रगुप्त। तो गुप्त रीति से जो चित्र ले रहा है हमारे हर कर्म का, भले बंद कमरे में भी कर्म किया है परंतु उससे नहीं छिप सकता। चित्रगुप्त वो कर्म का चित्र ले रहा है गुप्त रीति से। फिर वहां उसको टीवी पर दिखाया जाता है, ये ऐसे ऐसे तुमने किया था, अब इसकी ये सजा है, उसको सजा दी जाती है। ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में। तो किसको गुस्सा करना माना लॉ अपने हाथ में उठाना। देखो बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते माना मना करते हैं तो ऐसे नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो,
मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि को सोने से पहले याद का चार्ट लिख कर सोना है। क्रोध तो कभी नहीं मीठा बनना है। और हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। मला फोन येऊन राहिले, कधी घेता? म्हणे असं होऊ नये की संकल्प केला आणि त्याच्या पहिले शरीर सुटलं. संकल्प म्हणे केलेला आहे तर लवकर करा, आजकाल सांगता नाही येत कोणाचं काही. म्हटलं बाबालेच सांगा तुम्ही लवकर करा, कारण हॉल बनल्याशिवाय घ्याव कसा, व्यवस्था कुठं आहे त्याची? पहाडावर जेवण करायला लावता ते होईल, होईल. आपण 6 महिन्याचा वेळ घेतलेला आहे, होईल. अच्छा, अभी आज सारा दिन बाबा ने क्या कहा, इसको रिवाइज करते रहना अपने आप से. धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है. मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है. जिगरी याद में रहना है. 2 नंबर है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है. याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं. कभी क्रोध में आकर के लॉ हाथ में नहीं उठाना है. किसी सेवा में ना नहीं करना, नटवर नहीं बनना. किसी सेवा में कभी ना नहीं करना. इसमें एग्जाम्पल किसका देते? मम्मा. ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को कहा ये सीरा 5 मिनट में बनाओ. मम्मा को पता है सीरा 5 मिनट में नहीं, आधे घंटे के अंदर बन ही नहीं सकता. मम्मा ने ऐसे कहा क्या? तुम्हाला समजते 5 मिनिटात बनत असते का शिरा? येले कधी किचन मध्ये आले नाही, काही नाही, येले काहीच माहित नहीं वाटते. नहीं, बस अभी बनाती हूँ. और मम्मा ने शिरा लाया. ब्रह्मा बाबा ने कहा जो आए थे वो चले गए. तो किसी भाई को भेजा डब्बा, बस स्टैंड पे होंगे तो देखो. तो वहां बस स्टैंड पर वो बस जा रही थी, उसको बस में दिया. इतना खुश हुआ, देखो मिला ही ना. आखिरी घर पे जाके सबको खिलाया. तो ब्रह्मा बाबा की दूरदृष्टि उसमें. एक बहन को कहा तुम ऐसा करो, इस गांव में जाओ, वहां जाकर कुछ सेवा है वो करो. उसने कहा बाबा आज ही मैंने कपड़े भिगाए धुलाई के लिए, तो मैं कल जाऊं क्या? आज धुल जाते फिर कल चली जाऊंगी. अच्छा तुम रहने दो, तुम्हारे तैयार है, जहां तुम चले जाओ. वो चली गई. आज वो उस जोन की हेड है जो गई थी, और ये यही है अभी कपड़े धो रही है. जगदीश भाई को कहा था 3 दिन में ये बुक साप्ताहिक पाठ्यक्रम लिख करके किसी को चेक नहीं करवाना, फाइनल करके इसकी इतनी कॉपीज चाहिए. 3 दिन में
इतनी बड़ी बुक कैसे बनेंगी? ऐसे नहीं कहा उन्होंने। हाँ जी, लिखना शुरू किया। 3 दिन में दिन रात जाग करके लिखा, बुक भी बन गई। यही वो बुक है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम। तो ये आज अष्टरत्नों में है, गिने जाते हैं। मम्मा के लिए वाक्य है, बाबा का कहना, मम्मा का सुनना। हाँ जी, मम्मा क्या कहती थी हमेशा? हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं कुछ नहीं, बाबा ही मुझसे करवा रहा है। ऐसा मैंपन पूरी तरह से खत्म। और जब तक समर्पण भाव नहीं, तब तक अनुभूति, संशय है थोड़ा भी, बुद्धि बीच में चल रही है तो वो अनुभव नहीं होता। दिल की बात दिल तक पहुंचे। शिव बाबा को क्या कहते? दिल आराम, जो दिल को आराम देने वाला है। आराम माना तो बैठा है झूले में झूल रहा है, क्या आराम है लगता? नहीं, आराम। शिव बाबा को याद कर रहा हूं। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल्टी भी, सिंप्लिसिटी भी। पांडव भवन कैसा दिखता है? रॉयल भी दिखता, सिंपल भी दिखता। सबसे ज्यादा खिंचाव कहां होती? पांडव भवन में। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल, बहुत उच्च हो, बीच का होना चाहिए। घर भी बनाना तो कैसा है? न बिल्कुल खंडर हो, पोपड़े गिर रहे, ऐसा भी ना हो, और न सबसे ऊंचा वाला कलर हो। लेकिन मधुबन में क्या रहता? चूना, लेकिन सब जगह मारा हुआ रहता, इतना अच्छा दिखता, स्वच्छता भी दिखाई देती उसमें। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे यहां तो बड़े राजा ही ठाट है, ये कौन से तपस्वी है, ये तो बड़े राजा ही ठाट में रहते। नहीं। गाड़ी भी कैसी हो उसकी? न बहुत ऊंची न बहुत नीची। अपनी पुरानी भी रही तो बस काम हो रहा है ना उससे। जितना सिंपल हो उतना ही रॉयल भी दिखे, दोनों का बैलेंस हो। ऐसे भी नहीं कहते कि बिल्कुल प्रेस नहीं की वैसे ही कपड़े पहन करके निकल गया है, मैं देही अभिमानी हूं। नहीं, स्वच्छता भी दिखाई दे, प्रेस किए हुए हैं, कपड़े धोए धुए हुए हैं। देही अभिमानी हूं, महीने भर से एक ही ड्रेस पहन रहा है, ऐसा भी ना हो। स्वच्छता भी हो। स्लोगन। दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये शिक्षा आज मुख्य दी बाबा ने, उसमें भी सुबह से एक ही चल रहा।
अव्यक्त मास के लिए अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करो। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। अभी सिर्फ इशारों से कारोबार चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि हाँ मुझे यही करना है। तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। जब कम संकल्प चलेंगे तो संकल्पों में क्या रहेंगी? ताकत। कहते हैं जो दुर्योधन की मां कौन? गांधारी। गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन आंखों का उपयोग नहीं किया, बंद रखा। पट्टी बांधून ठेवली, त्याचा उपयोग नाही केला, तर तेवढ्या दिवसात त्या डोळ्यांमध्ये शक्ती पैदा झाली, आंखों में पावर पैदा हुई। दुर्योधन से कहा कि मैं एक बार आंखें खोलूंगी तो जो शक्ति है जहां गिरेंगी वो वज्र का बन जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकेगा। मग त्याच्यात ड्रामा दाखवला। श्रीकृष्ण भेटले त्यांना, त्यांनी सांगितलं अरे आईच्या समोर तू कसा चालला, आणि मग तेवढा भाग जो आहे तो त्याचा तसाच राहून गेला, बाकी वज्र बनलं। आता तू तिथूनच मारला जाशील, नाही तर तो खतम नसता झाला, त्याला कोणी मारू शकलं नसतं। म्हणजे सांगण्याचा उद्देश काय दाखवला आहे? ज्याचा आपण उपयोग कमी करू ती ताकद वाचू नये, बचाऊ नये तेवढी। तो जितना कम बोलेंगे तो वाणी की ताकत को बचाया, कम सोचेंगे तो संकल्प की ताकत को बचाया। सोचना है तो मन मना भाव। तो जो संकल्प उठे वो पूरा ही होना है, तब साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।